Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT line by line frame problem series। बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। बेटा लास्ट पे हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर का सेकंड सेशन अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड सेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, कहते हैं द अर्थ्स क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म but has discontinuities and dislocations that are called। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिफॉल्ट लाइंस, दूसरा दे रखा है फॉल्ट लाइंस, तीसरा स्टार लाइंस, चौथा है डेल्टा लाइंस। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप इसको सॉल्व कर लिया होगा बेटा आपने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इन लाइंस को कहते हैं फॉल्ट लाइंस। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स। पहला ऑप्शन दिया है मोशन, दूसरा दिया है कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा दिया डायरेक्शन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज इक्वल टू। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा बेटा आपने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इनिशियल टू फाइनल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखो दे रहे हैं U is the potential energy, Fc is the conservative force, F external is the external force, X is the position, then which relation is correct? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, ट्राई करिए बेटा इसमें। चलिए आंसर मैच कराते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। पहला ऑप्शन दे रखा है F कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद सेकंड में दे रखा है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो एफ कंजर्वेटिव और एफ एक्सटर्नल में जो रिलेशन होता है वो माइनस का रिलेशन होता है। एफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल। तो ये रिलेशन भी सही हो जाएगा और ये रिलेशन तो होता नहीं है, तो इससे वन और टू वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो फोर्थ वाले में दे रखा है देखो बोथ वन एंड टू, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई ये समझ आया सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में देखिए, कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है? जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जब कंजर्वेटिव फोर्स रखते हैं तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी समझते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो समेशन होता है इसी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। ए बॉल ऑफ 200 ग्राम ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 100 मीटर फ्रॉम ए टावर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट h by 2 फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से h by 2 हाइट पर वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। समझ रहे हैं ना, h by 2 हाइट पर यहाँ कहीं पर बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो निकालनी है कि कितनी होगी।
ट्राई करिए। देखिए आंसर मैच कराते हैं। सपोज कर लीजिए यू इक्वल टू जीरो से इसको फॉलो कराते हैं तो v की वैल्यू जो है वो अंडर रूट टू जी एच के इक्वल आ जाएगी। तो टू जी की वैल्यू 10 और h हो जाएगा h बाई टू। एंड h इज द 100, तो h बाई टू की वैल्यू हो जाएगी 50। तो ये आ जाएगा 1000। तो इसको 10√10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए ये डायग्राम आपको दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है। इसको वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर ले जा करके रिलीज कर देते हैं u इक्वल टू जीरो से। तो बताना है कि जब ये इस पोजीशन में होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ट्राई करिए। तो इसमें अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि ये वाली जो इनिशियल पोजीशन है वो ए वाली पोजीशन है और ये वाली फाइनल पोजीशन कोई बी वाली पोजीशन है। अब यहाँ पर केवल mg वाला फोर्स ही वर्क कर रहा होगा इसके ऊपर। mg होता है कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू होगा के बी प्लस यू बी। सॉल्व करते हैं इसको। के ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यू ए यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हाइट कंसीडर कर लेते हैं एच की है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। और एच को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एल माइनस एल कॉस 60। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस एल के इक्वल होगी और इसमें से ये एल कॉस 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बॉटम पर हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। एम से एम देखो कैंसिल हो जाएगा ये, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टू जी एल ब्रैकेट में वन माइनस कॉस 60। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अंडर रूट टू जी की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू भी 10 के इक्वल है। वन माइनस कॉस 60 की वैल्यू वन बाई टू, तो वन में से वन बाई टू गया तो वन बाई टू बचेगा। टू से टू कैंसिल, तो अंडर रूट 100 मीन्स 10 आ जाएगी वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में कह रहे हैं कि फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किल फाइंड द वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। वी ए यहाँ पर वेलोसिटी होगी और वी बी यहाँ की वेलोसिटी होगी। फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किल वाली केस की वैल्यू है ये। तो देखो यहाँ पर उस टाइम वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5 GL, यहाँ पर होती है अंडर रूट 3 GL और फिर इनके स्क्वायर का रेशियो, तो ये हो जाएगा 5 GL और ये हो जाएगा 3 GL। GL GL कैंसिल, तो 5:3 ऑप्शन आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दे रखा है एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है सिंपल पेंडुलम और कहते हैं इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन if tension at the top is 15 Newton then find the speed of the mass at the bottom। बॉटम पर स्पीड कैलकुलेट करनी है और जब ये टॉप पर है तब टेंशन की वैल्यू दे रखी है 15 न्यूटन। ट्राई करो बेटा। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, टॉप पॉइंट पर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो टॉप पॉइंट पर टेंशन भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, तो T प्लस एम जी की वैल्यू हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन हो गया 15 प्लस m दे रखा है 1, g की वैल्यू 10 इक्वल टू 1 इंटू वी स्क्वायर बाई एल भी 1 दे रखा है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 25
मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब टॉप पॉइंट से लेकर के बॉटम वाले पॉइंट के लिए, बॉटम वाला पॉइंट बी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वहां के लिए हम लगाते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर केवल mg वर्क डन कर रहा होगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो के ए प्लस यू ए विल बी इक्वल टू के बी प्लस यू बी। तो के ए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी और एल हो जाएगा 1 की जगह 2 हो जाएगा, बल्कि बॉटम से जो हाइट लेंगे वो टोटल 12 की हो जाएगी। एंड इक्वल टू के बी, के बी हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, यही वेलोसिटी हमें निकालनी है। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एम तो देखो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसे ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ बचेगा 25 और प्लस ये हो जाएगा 40 और इक्वल टू वी बी स्क्वायर। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 65। तो वी बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 65 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा बेटा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड स्ट्रेचेस x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4, फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निगेटिव होगा यहाँ पर और वैल्यू होगी माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस हाफ के 16 माइनस 4। तो 16 में से 4 गया तो 12 बचेगा। तो 2 से 12 को कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -6 के वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बेटा खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। सिलेक्ट होना है बस आपको, यही अपना टारगेट रखिए।